व्यापार एवं पेशे से लाभ अथवा अर्जन के इस पांचवें भाग में आपका पुनः स्वागत है। In this lecture, we are going to discuss computation of profits and gains from business or profession, section 29। इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे व्यवसाय से आय का आकलन धारा 29 के अनुसार। According to section 29, the profits and gains of any business or profession are to be computed in accordance with the provisions contained in sections 30 to 43D. It must, however, be remembered that in addition to the specific allowances and deductions stated in sections 30 to 36, the Act further permits allowance of items of expenses under the residuary section 37(1), which extends the allowance to items of business expenditure not covered by sections 30 to 36, where these are allowable according to accepted commercial practices। धारा 29 के अनुसार किसी भी व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ की धारा 30 से 43D में निहित प्रावधानों के अनुसार गणना की जानी है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 30 से 36 में वर्णित विशिष्ट भत्ते और कटौती के अतिरिक्त अधिनियम आगे से अवशिष्ट धारा 37(1) के तहत व्यय की वस्तुओं की भत्ते की अनुमति देता है, जो व्यापारिक व्ययों के समान भत्तों को प्रदान करता है। 30 से 36 के वर्गों में शामिल नहीं है, जहां स्वीकार्य वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार वे स्वीकार्य होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 29। व्यवसाय से आय का आकलन धारा 29 के अनुसार। एडमिसिबल डिडक्शंस, सेक्शन 30 to 37। स्वीकार्य कटौतियां, धारा 30 से 37। इन एडमिसिबल डिडक्शंस, सेक्शन 40। अस्वीकार्य कटौतियां, धारा 40। एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 40A। कुछ परिस्थितियों में खर्च या भुगतान की कटौती अस्वीकार्य, धारा 40A। प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स, कर लगाने के योग्य लाभ, सेक्शन 41, धारा 41। अदर प्रोविजंस, अन्य प्रावधान। इस स्लाइड में हमने व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम में बनाए गए संपूर्ण प्रावधानों को सारांश रूप में दर्शाया है। ये 5 बिंदु है जिनके अंतर्गत हम सभी प्रावधानों का कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम प्रारंभ करेंगे एडमिसिबल डिडक्शंस यानी स्वीकृत कटौतियां, जो धारा 30 से 37 में दी गई है। एडमिसिबल कटौतियां भी बहुत सारी है, उनमें से इस व्याख्यान में हम केवल प्रथम कटौती का ही अध्ययन कर पाएंगे। शेष कटौतियां एवं शेष इस स्लाइड में दर्शाई गई 4 अन्य बिंदुओं का अध्ययन आने वाले व्याख्यानों में किया जाएगा। एडमिसिबल डिडक्शंस, सेक्शन 30 to 37। स्वीकार्य कटौतियां, धारा 30 से 37। इनका अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
धारा 30 से 37 के अंतर्गत जो प्रथम कटौती व्यवसाय से आय के आकलन के लिए धारा 30 में दी गई है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स, सेक्शन 30। भवन का किराया, दर, मरम्मत और बीमा, धारा 30 के अनुसार। सेक्शन 30 allows deduction in respect of rent, rates, taxes, repairs and insurance of buildings used by the assessee for the purpose of his business or profession। धारा 30 अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए करदाता द्वारा उपयोग किए जाने वाले भवनों के किराए, दरों, करों, मरम्मत और बीमा के संबंध में कटौती की अनुमति देती है। Premises used partly for business and partly for other purposes. Where the premises are used partly for business and partly for other purposes, only a proportionate part of the expenditure attributable to that part of the premises used for purpose of business will be allowed as a deduction। यदि किसी भवन को आंशिक रूप से व्यापार के लिए और आंशिक रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां भवनों को व्यापार के लिए आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है और आंशिक रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, वहां पर केवल व्यापार के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त किए गए भवन के उस भाग के कारण होने वाले खर्च का एक आनुपातिक हिस्सा इस शीर्षक में कटौती के लिए स्वीकार्य होगा। Premises sublet। Where the assessee has sublet a part of the premises, the allowance under the section would be confined to the difference between the rent paid by the assessee and the rent recovered from the subtenant। जहां भवन का कोई हिस्सा उप किराएदारी पर दे दिया गया हो, जहां करदाता द्वारा परिसर का एक हिस्सा आगे किराए पर दिया गया है, उस खंड के तहत भत्ता निर्धारित द्वारा दिया गया किराया और उप किराएदार से प्राप्त किए गए किराए के बीच अंतर तक सीमित रहेगा। Occupation of premises by the assessee being the owner। Where the assessee himself is the owner of the premises and occupies them for his business purposes, no notional rent would be allowed under this section. However, where a firm runs its business in the premises owned by one of its partners, the rent payable to the partner will be an allowable deduction to the extent it is reasonable and is not excessive। करदाता द्वारा परिसर का मालिक होने पर जहां करदाता खुद भवन का मालिक है और उस भवन का अपने व्यापार के लिए, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लेता है, तो इस धारा के तहत कोई भी नोशनल रेंट स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि जहां एक फर्म अपने साझेदारों में से एक के स्वामित्व वाले परिसर में अपना व्यापार चलाती है, तो साझेदार को उचित देय किराया स्वीकृत होगा यदि वह अत्यधिक नहीं है। Repairs of the premises। Apart from rent, this section allows
deductions in respect of expenses incurred on account of repairs to building in case where the assessee is the owner of the building or the assessee is a tenant who has undertaken to bear the cost of repairs to the premises. परिसर की मरम्मत। किराए के अलावा यह धारा उस स्थिति में निर्माण की मरम्मत के कारण किए गए खर्चों के संबंध में कटौती की स्वीकृति प्रदान करता है यदि करदाता भवन का मालिक है या करदाता एक किराएदार है जिसने परिसर में मरम्मत की लागत को स्वयं के जिम्मे लिया है। Even if the assessee occupies the premises otherwise than as a tenant or owner, that is, as a lessee, license, or mortgage with profession, he is entitled to a deduction under the section in respect of current repairs to the premises. यहाँ तक कि अगर करदाता किसी किराएदार या मालिक के रूप में नहीं है और किसी अन्य रूप में किसी भवन में अपना व्यापार अथवा पेशा चलाता है, अर्थात पट्टेदार, लाइसेंसदारी या अधिग्रहण के साथ रेहनदार के रूप में, वह परिसर में वर्तमान मरम्मत के संबंध में इस धारा के तहत कटौती प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स ऑफ capital nature not to be allowed as deduction. Explanation to section 30. Amount paid on account of the cost of repairs to the premises occupied by the assessee as a tenant and the amount paid on account of current repairs to the premises occupied by the assessee otherwise than as a tenant shall not include any capital expenditure. In other words, cost of repairs and current repairs other than of capital nature is allowed as deduction while computing business income. पूंजी प्रकृति की मरम्मत की लागत और वर्तमान मरम्मत की लागत धारा 30 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किराएदार के रूप में करदाता के कब्जे वाले परिसर में मरम्मत की लागत की कटौती और परिसर में वर्तमान मरम्मत के खाते में दी गई राशि निर्धारित द्वारा यानी करदाता द्वारा कटौती के रूप में स्वीकार्य होती है यदि यह रिपेयर्स पूंजीगत प्रकृति की न हो। Other expenses. In addition, deductions are allowed in respect of expenses by way of land, revenue, local taxes, municipal taxes, and insurance in respect of the premises used for the purpose of business or profession. Cesses, rates, and taxes levied by a foreign government are also allowed. अन्य खर्च। इसके अतिरिक्त व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर के संबंध में भूमि राजस्व, स्थानीय दरों, नगरपालिका करों और बीमा के माध्यम से खर्च के संबंध में कटौती की स्वीकृति है, यहाँ तक कि विदेशी सरकार द्वारा लगाए गए उपकर, दरों और करों की भी अनुमति दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 30 के अंतर्गत कोई भी भवन या उसका भाग जो व्यापार और पेशे के प्रयोग में आया है, उसके संबंध में समस्त वास्तविक व्यय, चाहे उनका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, सामान्य तौर पर स्वीकृत होंगे। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई भुगतान
सरकार को चुकाना हो और यदि अभी तक चुकाया नहीं गया हो तो उसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी, ऐसा हम आगे आने वाले प्रावधानों में पढ़ेंगे। सरकार को किए गए भुगतान तभी स्वीकृत होते हैं जब वे वास्तविक रूप से चुका दिए जाएं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी वर्ष में सरकार को चुकाई जाने वाली कोई राशि नहीं चुकाई गई और उसकी व्यय के रूप में स्वीकृति नहीं मिली है तो तत्पश्चात जब किसी वर्ष में वह वास्तव में चुकाई जाएगी तो उस वर्ष उसकी कटौती ली जा सकेगी। धारा 30 के अंतर्गत हमने प्रथम कटौती के बारे में इस व्याख्यान में अध्ययन किया। शेष कटौतियों के बारे में आगे आने वाले व्याख्यानों में बात करेंगे। धन्यवाद।